आप कभी महसूस करते हैं कि बिना किसी वजह के भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ऐसा लगता है कि हमारा जो दिमाग है किसी न किसी चीज में उलझा हुआ है। एक सुकून वाली फीलिंग नहीं मिल पाती। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये बेचैनी क्या है, ये रेस्टलेसनेस क्या है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। इंसान का दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। वो हमेशा कुछ ना कुछ समस्याओं को ढूंढता रहता है। अगर प्रॉब्लम्स रियल नहीं है तो हमारा माइंड खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे, क्या मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो इस टाइप के जो सेल्फ डाउट होता है यह हमारे माइंड में आता रहता है। और कहते हैं ये इवोल्यूशनरी रीजन की वजह से होते हैं। सर्वाइवल के लिए हमेशा हमारा माइंड अलर्ट रहता है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल एनर्जी होती है और कहते हैं अगर ये एनर्जी कंस्ट्रक्टिव काम में ना लगे तो रेस्टलेसनेस बन जाती है। आज के लाइफस्टाइल में ये एनर्जी कंजप्शन यानी जो टीवी, सोशल मीडिया, जो न्यूज़ हम लोग बहुत देखते हैं उसमें चली जाती है, ना कि क्रिएशन में। जैसे कुछ क्रिएटिव काम जैसे आर्ट, म्यूजिक या फिजिकल एक्टिविटी। और ये भी कहा जाता है अगर हमारी एनर्जी स्टैग्नेंट है तो हमारे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता है अगर वो पेंट करना बंद कर दे तो उसके अंदर बेचैनी, रेस्टलेसनेस पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है कहीं चैनलाइज नहीं हो रही। न्यूरो साइंस के मुताबिक 90% हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। और जब ये रिपीटेटिव थॉट एक लूप बनाते हैं तो हमारे अंदर रेस्टलेसनेस और बढ़ जाती है। और जब हमारा माइंड कंटिन्यूअसली पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर की जो फियर्स हैं उसमें अटका रहता है तो हमारे अंदर जो सुकून वाली फीलिंग है वो कभी नहीं मिलती। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है और वो बिना किसी रियल रीज़न के बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो वजह है उसके रिपीटेटिव थॉट्स जो कंटिन्यूअसली उसको एग्जाम्स का डर डरा रहे हैं कि उसका एग्जाम्स कैसे होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, इसी वजह से होता है। रेस्टलेसनेस तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि मेरा माइंड ही मैं हूं। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि माइंड एक सिर्फ टूल है और हम उस टूल से ऊपर हैं। सो जैसे हम सबको पता है माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं, तो जब हम ये ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं कि माइंड सिर्फ सोच रहा है और मैं उस सोच से अलग हूँ, यानी कि माइंड और मेरा इंटेलेक्ट वो दोनों अलग अलग हैं, है ना, तब हमें असली सुकून मिलता है। तब हम उस थॉट्स को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये जो थॉट्स हैं ये आएंगे जाएंगे, परमानेंट नहीं है, तो मैं उससे इतना अटैच के हूँ, है ना। और 50-60,000 थॉट्स हैं, किन किन थॉट्स के साथ में भागूंगा। उसी वजह से ही तो बेचैनी होती है दिमाग में, क्योंकि इतने सारे थॉट्स आते हैं जो बम्बार्डिंग कर देते हैं, जिस वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर आप थॉट्स को माइंड से ऊपर एक टूल की तरह देखेंगे और माइंड को देखेंगे कि ये माइंड कर रहा है, तब धीरे धीरे आप डिटैचमेंट आपका बढ़ेगा और आपके अंदर धीरे धीरे सुकून पैदा होगा। साइंस के मुताबिक हर थॉट एक वाइब्रेशन है और कहते हैं जब हम निगेटिव थॉट अपने मन में लाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाती है, वो जो वाइब्रेशंस, जिस वजह से हमें और रेस्टलेसनेस पैदा होती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार हमारे माइंड में आते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा काम और पीस हमारे अंदर आता है। जब एक इंसान एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और कहता है मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ उसमें खुश हूँ, तो उसके थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाती है और उसको अंदर से बहुत सुकून मिलता है। एक इंसान जो हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में रहता है उसका माइंड हाइपर एक्टिव रहेगा, इसलिए बहुत जरूरी है उसको अपने साथ 15 मिनट या कुछ टाइम देना चाहिए, जिससे वो स्क्रीन से थोड़ा दूर रहे, जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहे, तो वो दिखेगा कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लो उसका माइंड होने लगेगा। जब एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं होती तो जो बेचैनी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, सही डायरेक्शन में उसको यूज़ किया जाए। हम उससे कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, उस एनर्जी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग में, डांसिंग में, म्यूज़िक में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको देखोगे कि बेचैनी भी कम हो रही है। सिर्फ मेडिटेशन नहीं बल्कि अपने डेली टास्क भी आप मेडिटेटिव तरीके से कर सकते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें, अपना ध्यान मतलब उसी पे लगे। वो थोड़ा सा सुनने में अजीब है बट ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम हर टाइम अवेयर रह सकते हैं
और हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है, जिससे जो बेचैनी हमें होती रहती है वो भी दूर हो सकती है। ये मेरा फेवरेट है। जब हम शांति की खोज में निकलते हैं या शांति ढूंढते हैं तो वो हमसे और दूर चली जाती है। ये आपने भी सुना होगा कई बार। इसलिए अगर हम रेस्टलेसनेस को कम करना चाहते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस की स्टेट में आना पड़ेगा। एक योगी से किसी ने पूछा, गुरुजी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? योगी ने कहा, मैं शांति ढूंढता नहीं, मैं हर चीज को जैसी है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही बोलूंगा, रेस्टलेसनेस कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि हम कुछ गलत तरीके से जी रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सॉल्यूशन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। माइंड की कंडीशनिंग तोड़ना, एनर्जी का सही इस्तेमाल करना और एक्सेप्टेंस की स्टेट में जाना। सुकून हमें तभी मिलेगा जब हम इस बात को समझ लेंगे कि जो है वही काफी है।